हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर। तो फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम जो वीडियो देखा था वो था सेटर गेटर मेथड किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जब हमारे पास क्लास के अंदर कोई प्राइवेट वेरिएबल हो। क्योंकि प्राइवेट वेरिएबल जो होते हैं उनको हम लोग एक्सेस नहीं करवा सकते डायरेक्टली, उसके लिए हमें सेटर और गेटर मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, तो अब हम लोग ECMAScript के अंदर आगे बढ़ेंगे और आज का टॉपिक हमारा होगा इनहेरिटेंस के बारे में। ओके, अब इनहेरिटेंस के बारे में इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे। एपिसोड मतलब इसलिए क्योंकि हमारी जो कहानी चल रही है, हमारा जो डेवलपर है वो अभी इनहेरिटेंस के बारे में पूछने वाला है। तो क्या चीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसलिए हमारी कहानी के हिसाब से वो एक एपिसोड है और हमारा नेक्स्ट वीडियो भी है, ट्यूटोरियल भी है। चलिए, अब जो इनहेरिटेंस है उनको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में अपलोड करूंगा। 2 वीडियोस होंगे या 3 भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे उसमें भी कुछ छोटी चीजें हैं जो मुझे एक्सप्लेन करनी है अच्छी तरीके से। तो उसके लिए मैं ये 2 पार्ट में लेके आऊंगा इनहेरिटेंस के अंदर। कुछ और एक पार्ट भी है, वो भी मैं लाने वाला हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि जो मेरे वीडियो है वो फ्रिक्वेंटली नहीं आ रहे। बहुत दिनों के बाद ये वीडियो वापस से आ रहा है क्योंकि कुछ काम में फंस गया हूँ, बीच में छुट्टियाँ भी थी, वैकेशन मोड पे था, तो वीडियोस बने नहीं थे। मैंने बोला था कि React.js जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कॉन्सेप्ट के बिना हम लोग सीधे ही टेक्नोलॉजीज पे मूव हो जाए। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो टेक्नोलॉजी पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। तो एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियोस इतने फटाफट नहीं आ रहे हैं और चैनल भी नहीं है मेरी, इतना कुछ पॉपुलर चैनल मेरा है नहीं अभी। तो क्या है कि थोड़ा मैनेज करने में भी मुझे अभी दिक्कत आ रही है कि भाई कैसे वीडियोस फटाफट बना लूँ, किस तरह से मैं इसको चलाऊँ, वो भी थोड़ा चैलेंजिंग है मेरे लिए। सो जो लोग पहली बार ये वीडियो को देखने के लिए आए हैं उनको तो इतनी दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं, तो आप वहाँ पे रेफरेंस ले सकते हो कुछ अगर पता ना चले तो। लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत वेट करना पड़ता है। आई नो, काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़ कि बहुत वेट करना पड़ता है कि कब नया टॉपिक आएगा, कब आप आके सीखोगे। अ, मेरा सपोर्ट कीजिए थोड़ा, इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं सकता। लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं डिटेलिंग में जो भी वीडियोस लाता हूँ वो आप लोग अच्छे से देखो, क्योंकि मैं बेसिक्स क्लियर करने पे ज़्यादा फोकस रखता हूँ फ्रेशर को, बिगिनर्स को, ताकि उनको टेक्नोलॉजी सीखने में आसानी रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो इनहेरिटेंस। सबसे पहले मैं बता दूं, जो लोग नए हैं तो UPS के रिलेटेड हमने थियोरेटिकल प्लेलिस्ट जो है वो मैंने बनाई है, जहां पे मैंने इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, ये सारी चीजों को थियोरेटिकल एक्सप्लेन किया है लाइव रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ। तो आप वो जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। आपको प्लेलिस्ट है वो वीडियो के आखिर में मिल जाएगी, लिंक उसकी, उस पे जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो आखिर तक देखना और हम लोग स्टार्ट करते हैं अब हमारा इनहेरिटेंस का टॉपिक। चलिए, तो अब हमारा डेवलपर ये कहता है कि भाई हमने तो अब तक सर यहाँ पे जो है वो सिंगल क्लास का इस्तेमाल किया। जैसे कि मेरे पास नॉर्मली कोई क्लास है, उनके फंक्शंस है, उनके वेरिएबल्स है, मैं उनको ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और उनको एक्सेस करता हूँ। मान लीजिए कि हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था UPS कॉन्सेप्ट के अंदर, तब हमने ये देखा था रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरफ से कि भाई आपके पास कोई पेरेंट क्लास हो तो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को कैसे चाइल्ड क्लास एक्सेस करता है, वो चीज प्रोग्रामेटिकली कैसे हम लोग देखेंगे, वो ही चीज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल मैंने उसमें भी एक्सप्लेन किया है, अभी भी बता देता हूँ कि देखो, आपका जो फैमिली है उसमें आपके दादाजी थे, उनके बेटे मतलब आपके पापा, और फिर आप, तो आप उनके भी बेटे हुए। तो ये एक इनहेरिट है कि आपके दादा जो थे उनका बेटा आपके पापा, फिर उनके बेटे या बेटी आप लोग होंगे। तो ये पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट है। आप चाइल्ड हो आपके पापा के और आपके पापा चाइल्ड है उनके पापा के, मतलब आपके दादाजी के। ठीक है, तो ये होता है इनहेरिटेंस। प्रोग्रामेटिकली वो चीज को कैसे हम लोग करेंगे, तो हमारा डेवलपर ये कहता है कि जब मुझे ये कॉन्सेप्ट आपने रियल वर्ल्ड एग्जांपल में एक्सप्लेन किया था कि इनहेरिटेंस मतलब, तो उसी चीज को अगर प्रोग्रामेटिकली करना हो तो मैं कैसे लिखूंगा और कैसे कहेंगे हम लोग कि ये इनहेरिटेंस हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो मैं यहाँ पे एक क्लास लेता हूँ जिसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे पेरेंट क्लास करके। चलिए, ये हमारा काम हो गया।
अब यहाँ पे आता है कि ये क्लास में अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टीज है, कोई मेथड है, तो मुझे एक्सेस करनी है, वो तो हम सेकंड स्टेप में करेंगे। पहले ये क्लास हो गया हमारा मेन क्लास, पेरेंट क्लास। इसको हम लोग दो तरीके से बोल सकते हैं कि एक तो पेरेंट क्लास हो गया हमारा, और हम दूसरा वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि हमारा ये मेन क्लास है। तो ये चीज हो गई। अब मैं एक चाइल्ड क्लास बनाता हूं, तो यहाँ पे बनाया और यहाँ पे मैंने लिखा चाइल्ड क्लास। चलिए, ये हो गया हमारा दूसरा क्लास, तो ये हो गया हमारा चाइल्ड क्लास। अब ये चाइल्ड क्लास बनेगा कैसे पेरेंट का? अभी तो ये नॉर्मल क्लास है, जैसे हमारा इंडिविजुअल क्लास है वैसे ही एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। लेकिन अब ये पेरेंट क्लास जो मैंने यहाँ पे पेरेंट क्लास डिफाइन किया है, उसका चाइल्ड ये बना कैसे, वो हमें जानना है। तो हमें उसके लिए कीवर्ड यूज करना है, वो है एक्सटेंस कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड यूज करेंगे और फिर क्या लिखेंगे हम लोग, पेरेंट क्लास। ओके। अब ये जो मैंने लाइन लिखी है एक्सटेंड पेरेंट क्लास, अब पेरेंट क्लास देखिए जो पहले वाला हमारा क्लास था उसी का नाम मैंने एक्सटेंड कीवर्ड के बाजू में लिखा है। मतलब ये होता है कि अब ये आपका चाइल्ड क्लास जो है वो आपका चाइल्ड है पेरेंट क्लास का। ये मतलब निकलता है एक्सटेंड कीवर्ड से। मतलब चाइल्ड क्लास जो है वो एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को। अब पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज है वो आप चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो, इसका मतलब ये हो गया। तो आपका जो ये चाइल्ड क्लास है अब हो गया आपका चाइल्ड क्लास पेरेंट का, या फिर आप बोल सकते हो डिराइव्ड क्लास। देखिए, जब कोई डिराइव्ड क्लास बोले या फिर कोई बोले चाइल्ड क्लास क्या है, तो दोनों का मतलब सेम ही है कि आप अपने एक क्लास में से दूसरे क्लास जो बनाते हो वो आपके चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये कि कैसे बनते हैं डिराइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास, तो एक्सटेंस कीवर्ड का इस्तेमाल करिए और अपने पेरेंट क्लास का नाम डाल दीजिए, तो वो आपका डिराइव क्लास हो जाएगा। ओके। ये जो हमने लिखा है, इतनी छोटी सी जो चीज लिखी है उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। मतलब कि एक क्लास में से दूसरा क्लास जो बनता है इनहेरिट होता है, उसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनहेरिटेंस कि कैसे हम लोग लिख सकते हैं। अब आप बोलोगे कि मेल भैया बस इतना ही इनहेरिटेंस में? नहीं, बहुत ज्यादा चीजें हैं। अभी तो हम लोग प्रॉपर्टी लिखेंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे, मेथड्स बनाएंगे, लेकिन मैंने बोला कि मैं ये टुकड़ों में बताऊंगा आपको। तो वीडियोस एक या दो और आएंगे जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाऊंगा कि कैसे इनहेरिटेंस में हम लोग एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं एक एक चीजों जो बारीकी है प्रोग्रामिंग के अंदर, जब क्लासेस की बात आती है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, वो बारीकी मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया कि इसको सिंपल तरीके से अगर ले, इसको इनहेरिटेंस कहेंगे। चलिए, अब इनहेरिटेंस जो होता है वो भी तीन टाइप के इनहेरिटेंस हमारे पास होते हैं। कौन से इनहेरिटेंस होते हैं? पहला इनहेरिटेंस आता है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ये हो गया आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। दूसरा आता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके। और यहां पे आएगा तीसरा जो कि होगा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस आपका यहाँ पे आएगा। तीन टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई ये तीनों कैसे डिफाइन होते हैं, कैसे हमें पता चलेगा कि ये सिंगल लेवल है या फिर ये मल्टी लेवल है या फिर ये मल्टीपल है। चलिए, तो वन बाय वन हम लोग बताते हैं उसके बारे में। तो अब पहला हमारा इनहेरिटेंस क्या है वो आपको क्लियर हो चुका होगा कि एक क्लास में से दूसरा क्लास हम लोग बनाते हैं, उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। एक्सटेंस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, हो गया आपका इनहेरिटेंस पूरा वहां पे। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? अभी जो मैंने यहाँ पे पहले दिखाया है आपको कि एक पेरेंट क्लास है, उसमें से हमने चाइल्ड क्लास बनाया है, दैट इज योर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। लेकिन एक और एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक क्लास लेता हूं मैं यहाँ पे। अब ये क्लास जो है उस पे मैं नाम ले लेता हूं मेरा मेन क्लास करके। ये हो गया मेरा। अब यहाँ पे मैं लेता हूं क्लास, फिर यहाँ पे लिखता हूं कि सब क्लास 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब मैं सब क्लास 1 जो है एक्सटेंड करवाऊंगा किसके बेस पे? मेन क्लास के बेस पे। तो अब ये सब क्लास 1 है वो मेन क्लास का चाइल्ड हो गया या डिराइव क्लास हो गया। चलिए दूसरे बार,
सब क्लास 2 यहाँ पे लेते हैं, एक्सटेंस कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और फिर मैं यहाँ पे मेन क्लास लेता हूँ आगे वापस से। तो सब क्लास 2 जो है वो भी चाइल्ड या डिराइव क्लास हो गया आपके मेन क्लास का। ओके, तो ये हो गया आपका चाइल्ड क्लास, सब क्लास 2 किसका चाइल्ड, मेन क्लास का। अब मैं मान लो कि तीसरा कोई क्लास ले लेता हूं, सब क्लास 3 मैंने यहाँ पे ले लिया, एक्सटेंस कीवर्ड का इस्तेमाल मैंने किया और मेन क्लास यहाँ पे डाल दिया। तो ये हो गया आपका चाइल्ड क्लास सब क्लास 3, पेरेंट क्लास जो है मेन क्लास उसका। ये जो मैं बना रहा हूं वो होता है आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब आप देखो कि इसमें कॉमन चीज क्या है, जितने भी सब क्लास बनाए 3 उनमें पेरेंट क्लास एक ही है, मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास हमारा एक ही है, वो सब एक्सटेंड कर रहे हैं सब क्लास वाले। ठीक है, तो मतलब ये निकलता है सिंगल इनहेरिटेंस का कि वन मेन या फिर पेरेंट, जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करो, वन मेन क्लास वहां पे होता है और उसपे से बाकी के चाइल्ड वहां पे बनते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस है। एक ही क्लास जो है उसमें से सारे क्लासेस बनते हैं, वो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हो चुका है। मतलब मान लीजिए कि आपके दादाजी के 5 बेटे हैं, बस, तो वो सिंगल लेवल, पांचों बेटे, 5 जो बेटे हैं उनके पापा एक ही हैं, दैट इज योर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। ओके, ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस आपका हो गया। एक ही पेरेंट क्लास, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, एक ही मेन क्लास है और उसी में से सारे क्लासेस बनते हैं, दैट इज योर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। चलिए यहाँ पे क्लियर। अब मल्टी लेवल पे चलते हैं। चलिए, तो मैं यहाँ पे लेता हूं क्लास मेन लेवल और यहाँ पे क्लास बना दिया मेन लेवल करके। चलिए, अब यहाँ पे क्लास लेता हूं मैं वन लेवल करके, वन लेवल एक्सटेंड करवा रहा हूं मैं यहाँ पे किसको, मेन लेवल को। तो ये हो गया। अब मैं दूसरा क्लास यहाँ पे बना रहा हूं सेकंड लेवल, सेकंड लेवल बनाया, वो भी एक्सटेंड करता है, लेकिन अब मैं एक्सटेंड के अंदर लिखूंगा वन लेवल, यहाँ पे लिख दिया। फिर मैं यहाँ पे क्लास बनाऊंगा एक और थर्ड लेवल, एक्सटेंड करवा रहा हूं यहाँ पे सेकंड लेवल से। ओके, और यहाँ पे हो गया मेरा सेकंड लेवल। तो एक और क्लास अगर मैं बनाऊं यहाँ पे क्लास फोर्थ लेवल, एक्सटेंस यहाँ पे करता हूं और यहाँ पे लिख देता हूं थर्ड लेवल। चलिए, अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या चीजें चल रही है। देखिए, मेन लेवल का क्लास है हमारा, वो एक्सटेंड कौन कर रहा है, वन लेवल वाला। तो वन लेवल जो है वो डिराइव क्लास हो गया हमारा मेन लेवल का। फिर सेकंड लेवल का जो क्लास है वो किसे एक्सटेंड कर रहा है, वन लेवल वाले को। ध्यान रखे, वन लेवल वाले को वो एक्सटेंड कर रहा है। तो सेकंड लेवल जो है वो चाइल्ड क्लास या डिराइव हो गया आपके वन लेवल के क्लास का। मतलब ये जो क्लास है वो डिराइव क्लास है, मगर किसका, वन लेवल क्लास का। ओके, फिर थर्ड वाला कहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है, किसको, सेकंड लेवल को। तो ये जो डिराइव क्लास हो गया वो आपका किसका हो गया, सेकंड लेवल से बना है। ओके, और उसी तरह से हमारा जो फोर्थ है वो क्या डिराइव करके यहाँ पे बन रहा है, थर्ड का। फोर्थ वाला जो है वो थर्ड से डिराइव होके बन रहा है। ठीक है, ये होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ये हो जाता है कि आपका एक क्लास में से दूसरा क्लास, फिर जो दूसरा क्लास है उसमें से तीसरा क्लास, और तीसरा क्लास है उसमें से चौथा क्लास। इस तरह से जो आपका चलता है वो लेवल होता है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मतलब एक लेवल में से चलते हैं, एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल, तीसरे से चौथे, इस तरह से जो स्टेप्स बनते हैं वो होता है आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ये काम हो गया आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का। अब चलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे मैं सपोज एक क्लास बना देता हूं, उस क्लास पे मैं लिख देता हूं कि डेमो क्लास, यहाँ पे हो गया मेरा। चलिए, अब मैं यहाँ पे लिखता हूं क्लास मेरा
एग्जाम्पल करके कोई क्लास है, मैं उसको लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो गया। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक और क्लास बनाता हूं जो कि होगा टेस्ट क्लास, यहाँ पे होगा। अब ये एक्सटेंस में मान लो कि डेमो क्लास और एग्जाम्पल क्लास दोनों में से इसको एक्सटेंड करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, डेमो क्लास कॉमा एग्जाम्पल क्लास, इस तरीके से मैं लिखूंगा। देखिए एक्सटेंड किया है दोनों क्लास को एक ही साथ, डेमो क्लास और एग्जाम्पल क्लास दोनों को एक ही साथ में मैंने एक्सटेंड किया है टेस्ट क्लास में। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ट क्लास है वो डेमो क्लास और एग्जाम्पल क्लास दोनों में से बना हुआ है, ये मतलब होता है। तो एक्सटेंड कीवर्ड के बाद अगर आप एक से ज्यादा क्लासेस लिखते हो कॉमा सेपरेटेड, दैट इज योर मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, दैट इज योर मल्टीपल इनहेरिटेंस, कि आप एक ही जो क्लास है उसमें जो एक्सटेंड करवा रहे हो वो मल्टीपल क्लास है। जैसे कि टेस्ट क्लास है, मेरा चाइल्ड क्लास है, वो मल्टीपल क्लासेस में से आपको एक्सटेंड कर रहा है, तो वो हो गया आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब लेवलिंग नहीं है या फिर वो सिंगल लेवल कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक्सटेंड में कॉमा सेपरेटेड आप लिख रहे हो। लेकिन जो मल्टीपल इनहेरिटेंस ये जो पार्ट है जावास्क्रिप्ट जो है वो सपोर्ट नहीं करता है, जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता है इस लेवल को, इनहेरिटेंस को। देखिए आपको यहाँ पे भी एरर मिलेगी, क्लासेस कैन ओनली एक्सटेंड अ सिंगल क्लास, दिख रहा है आपको एडिटर में ही, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे एरर के साथ कि क्या एरर भी देता है एडिटर। तो जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है वो जावास्क्रिप्ट आपका जो है वो सपोर्ट ही नहीं करता है। तो आपको फिलहाल इसके बारे में डिटेलिंग जानने की जरूरत नहीं है, ये होता क्या है और लिखा कैसे जाता है ये खाली जान लीजिए। अब इसके बारे में हेडेक लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सपोर्ट जावास्क्रिप्ट करता नहीं है, तो इनडायरेक्टली आपका जो रिएक्ट जेएस है उसमें भी ये चीज काम में आने वाली है नहीं, क्योंकि रिएक्ट जेएस जो है वो बेस जावास्क्रिप्ट का है। तो जावास्क्रिप्ट जब सपोर्ट ही नहीं कर रही है तो आप करोगे कैसे उस पे काम, हो गया। तो ये जो हमारा कहानी का डेवलपर था उसको ECMA स्टैंडर्ड वालों ने एक्सप्लेन किया कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोग्रामेटिकली कैसे चलता है। अब हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके अंदर प्रॉपर्टीज डालेंगे और एक क्लास से दूसरे क्लास में उसको एक्सेस करवाएंगे, कैसे वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो, और थोड़ा आपके लिए बोरिंग हो जाएगा कि इतना बड़ा वीडियो देखने को आप जाओगे नहीं जल्दी, ठीक है। सो ये वीडियो यहाँ तक रखते हैं, इनहेरिटेंस, इसका आगे का पॉइंट मैं अगले वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने बोला कि एक्सट्रीमली सॉरी, वीडियो बहुत ही लेट आ रहे हैं मेरे, लेकिन बिलीव करिए मेरा कि जो भी आएंगे बेसिक्स कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे और आपको मजा आएगा जब रिएक्ट स्टार्ट होगा तब, ओके। और दूसरी बात, नई चैनल है तो प्लीज गाइस सपोर्ट करिए, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। सब्सक्राइब खास करके करिए, जो कि मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि मैं जो बाकी के वीडियोस बनाऊंगा वो छूटे नहीं आपके कोई टॉपिक्स, और मैं टास्क करने वाला हूं जावास्क्रिप्ट पे, ECMA स्क्रिप्ट को लेके, या फिर रिएक्ट जेएस में भी डालूंगा टास्क, तो आपके छूटे नहीं, टास्क प्रैक्टिस के लिए है आपके लिए, तो वो छूटे नहीं आपके। अगर आपको अच्छा लगता है किसी और को सजेस्ट करना है तो प्लीज शेयर भी करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक जरूर करिए, फीडबैक डालिए कमेंट बॉक्स में, कोई भी फीडबैक हो चाहे जैसा भी हो, माइनस पॉइंट अगर मेरे कुछ हो वो भी डाल दीजिए ओपनली, बी फ्रैंक, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे किस पे काम करना है वो भी मुझे पता चले कि भाई हाँ आप लिखोगे कि यार ये प्रॉब्लम वहां पे आ रही है तो मैं उस पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। तो प्लीज बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर करूंगा, ओके। सो प्लीज सपोर्ट मी, दिस इज माय न्यू चैनल, सो आप सपोर्ट करिए, इतना अच्छा है। चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय।